हेलो स्टूडेंट। अब आपके साथ में डिस्कस करते करते 4.1 डिस्कस हो गया, 4.2 का 2 पूरा डिस्कस हो गया। आज अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे 4.1 हमने आपके साथ किया है कि 4.1 में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया, 4.2 के अंदर भी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया। एज इट इज 4.3 के अंदर भी आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है सर, करिए। तो अब इसमें करना क्या है, अब थोड़ा सा वो समझिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर वो रियल रूट में एग्जिस्ट करता है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब यहाँ पे अगर नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक जरूर पढ़िए। उसमें पूरा चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पांडे एकेडमी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा स्क्रॉल करिए ऊपर की ओर, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक मिलेगा। उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर इसको पढ़िए। और अगर आपको आता ही है तो फिर कंटिन्यू करिए, यहीं से पढ़िए, है ना। तो ये क्या कहता है, नेचर ऑफ रूट्स पहले पता करना है, फाइंड देम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है, हाँ सर ये है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप जानते हैं 2, बी का एक्स का कोएफिशिएंट तो -3, और कांस्टेंट अपने पास आ गया सी। नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले b² माइनस 4ac। b कितना है बालक, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, ये हो गया -31। क्या हो गया, -31। इसका मतलब ये समझिए कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। -31 क्या है, 0 से छोटा है। अब जब 0 से छोटा है तो लिखेंगे तो दिस इज नॉट रियल रूट। ये रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फाइंड मुझे कब करना है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, जब रियल रूट एग्जिस्ट करता हो तब। बट यहाँ पे तो रियल रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे कैलकुलेशन करना भी नहीं है। वेल डन। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी अगर हम देखें तो a की क्या वैल्यू है जी, 3। b क्या हो जाएगा, -4√3। a की वैल्यू 3, x का कोएफिशिएंट क्या है तो -4√3, तो b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू हो गई 4। अब हम करेंगे क्या, तो पहले इसका नेचर निकालो सर, नेचर b² माइनस 4ac। कलर चेंज कर ले थोड़ा, हाँ जी। b कितना है, तो यहाँ पे b है आपके पास -4√3 का स्क्वायर, ओके, -4 इंटू ए इंटू सी, ओके। 4 4 जा 16, 3 जा 48, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48 को 48 में लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब कमाल की बात क्या है यहाँ पर, कमाल की बात यह है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट करता है। क्या,
रियल रूट, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो आएगा या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मोर देन जीरो आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, इसका मतलब कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है ये दो सिनेरियो के अंदर, तब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, b की वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस फोर रूट थ्री, और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। कई बार बच्चे दोबारा कैलकुलेट करते हैं, आप मत करिए, छोड़ दीजिए। 2a, a की वैल्यू कितना है जी, 3, माइनस माइनस प्लस फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, इसका मतलब 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 3, 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो तो दो रूट्स तो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों रूट्स एग्जैक्ट सेम होंगे। अब आपको यहाँ पे कई बच्चों को लग रहा होगा, सर यहाँ पर तो एक ही वैल्यू आया है। अरे भाई साहब, ये इक्वल टू जीरो है, दो रूट्स है और दोनों इक्वल है, तो लास्ट में लिखेंगे सो रूट्स आर क्या, तो 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 3, कॉमा 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 3, ऐसा ये रूट्स होगा। ये रियल रूट्स का मतलब अगर एक रूट 4 है तो दूसरा रूट भी 4 होगा, ये है रियल रूट, मतलब इक्वल टू जीरो वाला। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो है तो उस सिनेरियो में अगर एक रूट 7 है तो दूसरा रूट भी 7 है, अगर एक रूट 8 रूट 2 है तो दूसरा रूट भी 8 रूट 2 है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए से इक्वल टू जीरो। अच्छा, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट, इसके अंदर अगर हम देखें तो ए की क्या वैल्यू है 2, बी क्या है जी -6 और सी क्या है जी 3। तो सबसे पहले तो इसका नेचर निकालना पड़ेगा सर, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करते हैं, तो बी है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, फिर 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये हो गया 12। इसका मतलब जो 12 है वो जीरो से बड़ा होता है, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा है, तो लिख सकते हैं क्या, कि रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपको एक और काम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसका रूट्स निकालना भी तो पड़ेगा। हाँ सर, पड़ेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए b की वैल्यू कितना है जी -6, फॉर्मूले में भी माइनस और पहले भी माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑलरेडी आ रखा है कितना 12, तो लिखिए अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितना, तो 2 इंटू 2, ओके, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, हाँ सर कर दो, वो डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से दो रास्ते, एक जो कि 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, एक तो ये, दूसरा कि 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि प्लस माइनस है, एक वैल्यू जो कि प्लस के साथ आएगा, एक रूट जो कि
जो कि प्लस के साथ आएगा और दूसरी वैल्यू जो कि माइनस के साथ आएगा। तो करके देखते हैं, 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, एक रूट तो ये आ गया। दूसरा क्या है, 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4, 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये हो गया। तो लिख सकते हैं लास्ट में, तो रूट्स आर 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे ध्यान दीजिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट, लेकिन दोनों का दोनों रूट्स डिफरेंट है। क्या? दोनों का दोनों रूट्स डिफरेंट है, तो ये आपको पता करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कर लेंगे पता। एक और क्वेश्चन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो अभी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। थैंक यू।